हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तनगौरिया आपका स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ आपके फीलिंग वाले चैनल तनगौरिया कॉन्सेप्ट पर। तो भैया आप सभी की विशेष डिमांड पर हमारी आज की जो वीडियो है वो है रियल एनालिसिस की, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भैया, मैक्सिमा मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल। मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल्स बहुत ही जोरदार टॉपिक है, प्रत्येक यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट है। इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनता है, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से देखिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को नया देख रहे हैं, मैं कहना चाह रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को नया देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया, फटाफट से ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या साइड से जाना, या मैंने कम्युनिटी टैब में डाल रखा है, मैंने ना कम्युनिटी में डाल रखा है, वहाँ पे जाके आपको लिंक मिल जाएगा। गर्ल्स के लिए ग्रुप लगा, बॉयज़ के लिए आएगा। चलिए शुरू करते हैं, देखिए क्या है। तो भैया आज का टॉपिक है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल्स। आपने वन वेरिएबल में क्लास 12th में पढ़ा होगा भैया, ये टू वेरिएबल है और इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा दिक्कत खाता है। टेंशन नको लेने का, पूरी रूपरेखा प्लेटफॉर्म सजा हुआ है, इस पर अभी ट्रेन आएगी, सब कुछ मैं आपके लिए पहले से कंप्लीट तैयार करके लाया हुआ हूँ। चलिए फटाफट से एक नज़र में समझते हैं, पहले बेस बना लो, उसके बाद इस पर ट्रेन चलाएंगे। देखो क्या लिखा है, वर्किंग रूल। इसका वर्किंग रूल कैसा है, देखो पेपर में पूछेगा कैसे, ध्यान से समझिएगा। पेपर में आपसे कह के पूछेगा कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू। पेपर में सवाल कैसे आता है, पेपर में सवाल खुद पूछता है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालिए। आपको दो क्वेश्चन दिए जाएंगे, इक्वेशन दिए, इसमें से एक आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, एक आपका सब्जेक्टिव फंक्शन होगा। अब पता कैसे चलेगा कौन सा सब्जेक्टिव है कौन सा ऑब्जेक्टिव है, तो मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ केवल ऑब्जेक्टिव को पहचानने का, उसके बाद आप सब्जेक्टिव अपने आप पहचान लोगे। देखो पेपर में कह के देगा कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, तो जिसके लिए भी कह रहा है, जिस किसी पर पूछ रहा है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, जिस पर भी पूछ रहा है वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, जिस पर पूछ रहा है वो होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अगर यह पूछेगा नहीं तो खुद अपने मुंह से कह देगा कि ये आपका ऑब्जेक्टिव है या ये आपका सब्जेक्टिव है। अगर आपको मिनिमम या मैक्सिमम नहीं दिख रहा है क्वेश्चन में, तो आपको सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव में से कोई एक चीज दिख जाएगी। अभी मेरी बातें थोड़ी हवा में लग रही है, क्वेश्चन देखेंगे तब पल्ले पड़ेगा। तो अभी केवल इतना समझो कि जिस भी पर पूछेगा, ये कोई इक्वेशन होगी, कोई फंक्शन होगा, जिस किसी पर पूछेगा कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ या मिनिमम वैल्यू ऑफ, तो जो होगा वो होगा आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जो दूसरा वाला होगा, जितने भी होंगे वो सारे होंगे आपके सब्जेक्टिव। इतनी बात समझ में आई है। अगर ऐसा नहीं पूछ रहा है तो कह देगा कि ये सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है, बस बात खत्म। तो होगा क्या, आपको सबसे पहला काम ये करना है, स्टेप वन आपको ये करना है कि जो आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया जाएगा, आपको उसका डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ पे डी ओवर डी एक्स का मतलब ये नहीं है कि एक्स के सापेक्ष करना है, इसका मतलब है केवल आपको डेरिवेटिव करना है। ठीक है, और डेरिवेटिव को आपको जीरो के बराबर रखना है। पहला स्टेप क्लियर हुआ, क्लियर और नॉट, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते चलना। ठीक है, दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। जो कोई भी आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया जाएगा, आपको सबसे पहला काम करना है उसका डेरिवेटिव करना है, और डेरिवेटिव करने के बाद आपको उसको जीरो के बराबर रखना है और फिर वहीं छोड़ देना है। बात समझ में आई, पहला स्टेप डन। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर। दूसरे स्टेप क्या है, जो आपका सब्जेक्टिव फंक्शन होगा, मान लो एक दो तीन जितने भी सब्जेक्टिव फंक्शन होंगे, आपको उन सभी का डेरिवेटिव करना है, उसको भी जीरो के बराबर रख देना है। बात समझ में आ रही है। स्टेप वन में आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, स्टेप टू में आपको सब्जेक्टिव का भी डेरिवेटिव कर देना है, और दोनों को ही जीरो के बराबर रख देना है। इतनी बात क्लियर है। आगे चलो, स्टेप थ्री में क्या करना है, आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा उसमें आपको वन का मल्टीप्लाई करना है, और आपके जितने भी सब्जेक्टिव फंक्शन वाली इक्वेशन बनी होंगी जीरो करके, उसमें आपको म्यू लेमड़ा अल्फा बीटा गामा जितने इक्वेशन होंगे उस हिसाब से आपको इन आर्बिटरी कांस्टेंट का गुणा करना है। दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, आपको ऑब्जेक्टिव का डेरिवेटिव करना है और सब्जेक्टिव का डेरिवेटिव करना है, दोनों को जीरो के बराबर रख देना है। जीरो के बराबर रखने के बाद आपकी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाली लाइन आएगी, जैसे कि कोई भी आई, उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है वन का, और जितनी भी सब्जेक्टिव वाली लाइन बनेंगी उसमें, जैसे कि एक बनी है तो आपको केवल म्यू का मल्टीप्लाई करना है, दो बनी है तो लेमडा संग ले लेना। तो ऐसे करके आपको अपनी तरफ से कांस्टेंट घुसाते जाना है, जितनी आपकी सब्जेक्टिव इक्वेशंस होंगी उनमें। समझ में आया। उसके बाद उन सबको इकट्ठा करके जोड़ देना है, ऑब्जेक्टिव वाले को और सब्जेक्टिव वाले को जोड़ देना है। देखो अभी थोड़ी सी बातें तुम्हें हवा में लगेंगी, लेकिन बेस बना लो, क्वेश्चन लेंगे तब फुल एचडी क्वालिटी में क्लियर होगा। बात समझ में आई। तो जैसे ही उन सबको तुम जोड़ लोगे तो देखो कुछ ऐसी डिजाइन निकल करके आएगी। ठीक है, ऐसे डिब्बे डिब्बे से आएंगे, और डी एक्स डी वाई डी जेड को ऐसे करके साइड से रख लेना। तो आपको फिर करना क्या है, आपको इन डिब्बों को जीरो के बराबर करना है। ध्यान रखो यहाँ पे डी एक्स डी वाई डी जेड को नहीं लेना है, इनके बगल में जो भी मसाला आएगा उस मसाले को आपको भैया जीरो के बराबर रख देना है। इतनी बात समझ में आई। जीरो के बराबर रख देने के बाद फिर दोबारा तीन नई इक्वेशन बनेंगी,
फिर आपको इनमें एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई कर देना है और इन बाकी की जो 3 इक्वेशन बनेंगी उनको आपको भैया दोबारा से ऐड कर देना है। इतनी बात समझ में आई? नौको सही बात है, पल्ले पड़ रही है कहानी। उतना करने के बाद, ठीक है भैया, इतना काम करने के बाद फिर आपको करना क्या है, यहाँ से आपको लैम्डा का या जो भी हो कांस्टेंट आपका इसमें फंसा पड़ा होगा, आपको उस कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है। या तो लैम्डा हो सकता है या मी हो सकता है, जो भी कांस्टेंट टर्म यहाँ फंसा पड़ा है आपको यहाँ से उसका वैल्यू निकालना है। इतनी बात समझ में आई है? जो भी आप कैसे निकालेंगे सब सिखाऊंगा, केवल अभी थोड़ा सा बेस बना लो। वैल्यू निकालने के बाद आपको उसी वैल्यू को इन्हीं इक्वेशंस में दोबारा डाल देना है ताकि यहाँ से मुझे एक्स वाई जेड का वैल्यू मिल जाए। और जैसे ही यहाँ से मुझे एक्स वाई जेड का वैल्यू मिल जाएगा, मैं उस एक्स वाई जेड के वैल्यू को ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमें दिया जाएगा, जिस पर मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है या मिनिमम पूछ रहा है, उसमें डालने के बाद वो अपना आंसर होगा। फिर हमें उसको चेक करना है कि हमने जो आंसर निकाला है वो हमारा मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो उसको करने के लिए एक छोटा सा कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है मैंने, मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए, ये यहाँ पे कंडीशन है। तो मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन लगाने से पहले आपको दो चीज़ें निकाल लेनी है। वो कहाँ से निकलेंगी? सब्जेक्टिव फंक्शन से निकलेंगे। यानी कि आपको जो सब्जेक्टिव लाइन दी जाएगी आपको उसका एक बार पार्शियल डेरिवेटिव करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, एक बार आपको उसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है वाई के रेस्पेक्ट में। इसकी ज़रूरत मैं बताऊँगा कहाँ होगी। इतना करने के बाद अब यहाँ चेक करेंगे कि हमारा u का जो वैल्यू आया, u ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसका वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है? क्या है? उसका वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है? तो उसको निकालने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा केस आपने साथ बीएससी पार्ट 1 में भी पढ़ा होगा। आपके यहाँ पे वैल्यू निकालनी है आर टी माइनस एस स्क्वायर की। देखो पेपर में तुम्हें जब वैल्यू निकालनी पड़ेगी आर टी माइनस एस स्क्वायर की, तुम्हें पेपर में वैल्यू निकालनी है। लेकिन जब आप अपनी प्रैक्टिस के लिए करोगे तो उसकी वैल्यू मत निकालना। क्यों? इतना ये लॉन्ग हो जाएगा, इसमें धुआं उड़ जाएगा। देखो चाहे मैक्सिमम का केस हो चाहे मिनिमम का केस हो, दोनों ही केस में आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू जो का है वो पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन आर का वैल्यू डिसाइड करेगा आपका कि आर का वैल्यू अगर लेस देन जीरो है तो आपका जो वैल्यू निकाला है वो मैक्सिमम है। अगर आर का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो वैल्यू आपने जो निकाला है वो मिनिमम है। जहाँ पे हम आर एस टी को जानते हैं, एस बराबर हमने बीएससी पार्ट 1 में भी पढ़ रखा है, 2 में भी पढ़ रखा है। क्या होता है? डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई। आर बराबर क्या होता है? डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। टी बराबर क्या होता है? डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। तो एक बार फिर दोबारा से इस पूरे को मैं जल्दी जल्दी रिकॉल कर देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर है, एक दो क्वेश्चन लगाओगे समझ में आ जाएगा। सबसे पहला काम, हमको जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया जाएगा और जो सब्जेक्टिव दिया जाएगा हमको उन दोनों का डेरिवेटिव कर लेना है और हमें उन दोनों को ही जीरो के बराबर रख देना है। जैसे ही हम इन दोनों को जीरो के बराबर रखते हैं फिर हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाली लाइन में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और जो सब्जेक्टिव वाली लाइन होगी उसमें हम लैम्डा या किसी भी आर्बिट्री कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करने के बाद आपको फिर क्या करना है, कुछ इस तरह की डिज़ाइन बनेगी। उस डिज़ाइन के बाद आपको जो डब्बे बनेंगे यहाँ पे dx को कॉमन ले लेना है, dy को कॉमन ले लेना है, dz को कॉमन ले लेना है। उन जो बगल में मसाला आएगा उनको जीरो के बराबर कर देना है। जीरो के बराबर करने के बाद आपको उसमें अगेन एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई करना है, उनको दोबारा से जोड़ देना है। जैसे ही उनको तुम जोड़ोगे तो आपने जो भी आर्बिट्री कांस्टेंट घुसाया हुआ है आपको उसका वैल्यू मिल जाएगा। मिलेगा कैसे सिखाऊंगा अभी। जैसे ही वो वैल्यू मिल जाएगा उसको आप वापस लाके इसी में डाल दोगे, जिससे यहाँ पे हमने एक्स वाई जेड का वैल्यू मिल जाए। जैसे ही एक्स वाई जेड का वैल्यू मिल जाएगा आप तुरंत उसको जाकर के ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डालोगे जिसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछी गई थी। उसमें डालने के बाद हम चेक करेंगे कि जो वैल्यू हमें मिली है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। इसके लिए छोटा सा केस होता है। सबसे पहले आपको सब्जेक्टिव फंक्शन का 2 बार डेरिवेटिव करना है, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में, एक बार वाई के में पार्शियली। इतना करने के बाद फिर आपको आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, जो कि दोनों ही केसेस में जीरो से बड़ा आएगा। पेपर में जगह बननी है तो पेपर में आराम से निकालना है इसको। लेकिन अब आप प्रैक्टिस के लिए करोगे तो इसका कोई टेंशन नहीं है, इसको मत निकालना क्योंकि दोनों में ही पॉजिटिव है, इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर पेपर में तो कुछ चालाकी करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। अगर तुम पर नहीं आ रहा है कोशिश करके रखे आना। अगर तुम पर ना आ रहा हो तो एंड में आपको पॉजिटिव दिखा दियो, ऐसे करके बीच में छोड़ दियो, लिख दियो आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, हैंस आगे बढ़ो। आपको जो मेन मतलब है वो आर के वैल्यू से है। आर का वैल्यू कहाँ से मिलेगा? आपको डबल डेरिवेटिव करना है पार्शियल एक्स के रेस्पेक्ट में गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। अगर वैल्यू लेस देन जीरो आया था तो वैल्यू मैक्सिमम आई है जो आपने निकाली है, अगर ग्रेटर देन आया तो वैल्यू मिनिमम आई है। बस इतना काम आपको करना है। आई होप समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं फटाफट से बेहद ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर जो हर बार पूछा जाता है। फटाफट से वीडियो को फिनिश करते हैं, देखिएगा। तो देखो भैया वीडियो का पहला सवाल काफ़ी लॉन्ग सवाल है, तो एक वीडियो में एक ही सवाल कराऊंगा ताकि आप बोर भी ना हो और सवाल भी आराम से हो जाए। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पैरेललोपाइप्ड। अब बच्चा लोग पैरेललोपाइप्ड नहीं जानते हो क्या? आपने आपके घर पे कभी काम हुआ है या मिस्त्री वगैरह आए हैं
तो मिस्त्री वगैरह जो आए हैं भैया, जो अपने संग जो प्लास्टर करते हैं दीवार पे, तो उसके लिए एक बड़ी सी फंटी लेके आते हैं। कुछ कुछ फीलिंग आ रही है इस तरह की फंटी, जमीन को एक सा करने के लिए। जब प्लास्टर करते हैं ना, जमीन को फंटी को एक सी करते हैं, तो भैया उसको बोलते हैं पैरेललोपाइप्ड। पल्ले पड़ी कहानी। तो यहाँ पे देखो खुद कह रहा है साफ साफ कि सब्जेक्ट हमारा ये है, तो एब्सोल्युटली ऑब्जेक्ट हमारा ये होगा। मैंने कहा कही, या तो हम एक सब्जेक्टिव होगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा। तो या तो कह देगा, या अगर ये सब्जेक्टिव नहीं बोलता तो कह देता कि मैक्सिमम वैल्यू निकालो, तो कह देता कि इस पे निकालो। जिस पे कहेगा मैक्सिमा या मिनिमा, जिस पे पूछेगा वो होगा हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, बचा कुचा होगा सब्जेक्टिव। तो यहाँ पे उसने पहले ही क्लियर कर दिया है कि सब्जेक्टिव ये है, तो भैया ऑब्जेक्टिव एब्सोल्युटली ये ही होगा। तो बात समझ में आई? इस तरह से पहचानेंगे। और सवाल देख लो, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इसको कराते हैं। तो पहला स्टेप हमारा क्या है? पहला स्टेप हमारा ये है कि हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन का डेरिवेटिव करना है और हमें उसको 0 के बराबर रखना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ में थोड़ा सा भाषा लिखेंगे। यहाँ पे कैसे लिखेंगे भाषा? पैरेललोपाइप्ड है, याद रखना। हमसे वॉल्यूम निकलवा रहा है। क्या निकलवा रहा है? वॉल्यूम। तो किसी भी 3D शेप का वॉल्यूम कैसे निकालते हो आप लोग? x इंटू वाई इंटू जेड, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लेकिन ध्यान रखना, स्पेशल केस है पैरेललोपाइप्ड में, हम लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को भैया दुगना करके लेते हैं। ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है। बहुत सी क्वेश्चन ये कई बार ऐसे पूछा गया है कि इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हटा देगा, वो केवल सब्जेक्टिव लिखा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, भैया ऑब्जेक्टिव यहाँ में है ही ना। अरे तुम्हें निकालना पड़ेगा। कैसे? उसने कह दिया है पैरेललोपाइप्ड। तो तुम्हें तुम्हारे दिमाग में तुरंत आनी चाहिए कि सर ने बताया था कि इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2x 2y 2z, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का दोगुना कर दो। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे तो 8 आएगा और x y z आएगा। देख रहे हो, ऐसे करके बना था ये। तो मैं आपको पूरा डिटेल में कराऊंगा कि बहुत सी किताबों में ये क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है, बहुत सी में दिया हुआ है। तो मैं सब कुछ कराऊंगा। देखो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, लेट 2x 2y 2z पाइप्ड आर द ईट्स of the parallelepiped ठीक है भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक मैंने क्या कहा था? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को हम दुगना 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 लेंगे, देन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा अपना? अगर हमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन नहीं भी देता तब भी हम निकाल लेते। कितना हो जाएगा? 2x इंटू 2y इंटू 2z बराबर 8xyz। ऐसे करके निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान रहे हैं। एंड कंडीशन ऑल्सो गिवन दैट, जो हमारी सब्जेक्टिव कंडीशन है वो लिख लें। यहाँ पे ये दी गई है, यहाँ पे ऊपर ही लिख रही है कि नहीं? साफ साफ ये दी गई थी हमें, ये रही। यहाँ पे कह के दिया उसने, लिखेंगे यहाँ पे एंड ऑल्सो गिवन दैट, एंड कंडीशन ऑल्सो गिवन दैट। राइटिंग थोड़ा सा खराब है, आप लोग मैनेज कर लेना, मैं साथ के साथ बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या दी गई है हमें? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर 1। इक्वेशन नंबर 2। तो बस वही पुराना काम, थोड़ी सी भाषा लिख लीजिए, गिवन है वो लिख लिया। आप वही पुराना काम पहले क्या करेंगे? पहले हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, फिर हम सब्जेक्टिव का करेंगे। तो लिखता हूँ यहाँ पर मैं डिफरेंशिएटिंग 1। चलो करते हैं इसको डेरिवेटिव। तो ध्यान रखना, यहाँ पे हम किसी के सापेक्ष नहीं कर रहे हैं, सभी का करेंगे। यहाँ पर ध्यान भैया ध्यान से करेंगे, यहाँ पे हम किसी के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सभी का करेंगे यहाँ पे। तो यू का क्या हो गया? डी यू। लेकिन जो यहाँ पे थोड़ा लफड़ा पड़ रहा है, लफड़ा क्या पड़ रहा है? तो देखो एक्स वजह तीनों इकट्ठे आ रहा है, तो बहुत लंबा डेरिवेटिव खींच जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सी लॉग की सहायता ले ले रहा हूँ, है ना। तो इसको मैं करने से पहले लिख ले रहा हूँ यहाँ पे मैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड। लॉग की सहायता से करेंगे इसको हम, है ना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेता हूँ फटाफट। देखो क्या हो जाएगा, लॉग यू बराबर में लॉग 8xyz। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलो? log 8 प्लस log x प्लस log y प्लस log z। सही है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने यहाँ पर डेरिवेटिव काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, इससे बचने के लिए मैंने यहाँ पर log का सहारा ले लिया है। अब मैं कर दूंगा इसका डेरिवेटिव। तो देखो log u का हो जाएगा 1/u du। ठीक है, log 8 का 0 कांस्टेंट है, log x का 1/x dx। ध्यान रखना, यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, पूरे का कर रहे हैं इकट्ठा। 1/y dy प्लस 1/z dz। ठीक है भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर मैंने क्या कहा था, इसको 0 के बराबर रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखूंगा फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा मैं रखूंगा इसको 0 के बराबर। 1/u डी यू बराबर 0 रखूंगा, तो ये तो 0 में चला जाएगा। और डी यू के बराबर में सब कुछ है, सब 0 में चला जाएगा। ये क्या बचेगा हमारे पास? 1/x dx प्लस 1/y dy प्लस 1/z
डी जेड बराबर 0, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ देंगे। अच्छा 1 तो ऊपर मानी थी, इसको 3 मान लो, चलो ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, यानी कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का डेरिवेटिव ये होकर के आ चुका है। अब हमें किसका करना है, अब हमें करना है सब्जेक्टिव का, तो लिखूंगा मैं डिफरेंशिएटिंग 2। अब हम 2 को रेस्पेक्ट में करेंगे, 2 वाली कहाँ इक्वेशन दिखाई दे रही है, ये रही, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा भैया 2x/a²। अब पर्टिकुलर के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी dx आएगा। ऐसा मत कर देना कि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं भैया, हम पर किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, पूरी इक्वेशन का होगा। प्लस 2y/b² dy प्लस 2z dz/c², 1 का हो जाएगा 0। सारे में से 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेके 0 में चला गया, तो क्या बचा x dx/a² प्लस y dy/b² प्लस z dz/c² बराबर 0, इक्वेशन नंबर 4। यहाँ तो कोई डाउट? ठीक है, ये समझ में आया, यानी कि हमने दोनों का डेरिवेटिव कर लिया है। अगले स्टेप की ओर बढ़ रहे हैं कि अगली स्टेप क्या होगी, जो हमारी इक्वेशन आई है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 का, एक ही सब्जेक्टिव की है, एक ही सब्जेक्टिव की आई है, तो इसमें कोई से भी कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करके हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था। चलो फटाफट से मैं ऐड करता हूँ। तो देखो भैया, तो देखिए भैया यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाय 1 एंड लैम्डा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लैम्डा मान लिया कांस्टेंट टर्म, और 1 मान लिया। 1 तो हमें करना ही करना है इन 3 and 4 एंड देन एडिंग। ठीक है भैया, यानी कि जो इक्वेशन हमें बनाई है उनमें एक में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, एक में करेंगे लैम्डा का, दोनों को हम ऐड कर देंगे, देखते हैं क्या आता है। तो देखो मैं गुणा कर रहा हूँ, फटाफट से ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं गुणा कर दे रहा हूँ, क्या आएगा देखो, हमारी जो 1 नंबर इक्वेशन है वो क्या है, 1/x प्लस, मैं दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो देखो मैं गौर से दिखा दूँ तुम्हें, तो देखो ये दिक्कत आती है, थोड़ी नोटबुक की दिक्कत आती है, अभी थोड़ा काम चल रहा है ऊपर। देखो तो देखो ये 1/x dx, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 का ऐसी का ऐसा रहेगा। यहाँ देखो, यहाँ कितना है x/a² dx, तो देखो ये जाओ में dx कॉमन है, जाओ में dx कॉमन है, जहाँ लैम्डा को गुणा कर देंगे लैम्डा को, तो 1/x प्लस लैम्डा x/a² पूरे के बाहर dx कॉमन। अरे फीलिंग कर रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, तो देखो ये इसमें गुणा करेंगे 1 का, इसमें करेंगे लैम्डा का, जब उनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो कुछ ऐसा नहीं आएगा। देखो 1/x प्लस जहाँ पर लैम्डा गुणा करेंगे लैम्डा x/a², और पूरे के बाहर कौन आ जाएगा dx। यानी कि सेम वैसी डिजाइन बन रही है जैसी मैंने सिखाई थी तुम लोगों को, कि ऐसी डिजाइन बनेगी डिब्बे डिब्बे वाली। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, तो वही सिस्टम यहाँ पे करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखो तो मैंने वही काम किया है, मैंने गुणा किया लैम्डा का उसमें, तो लैम्डा, और यहाँ पे क्या आएगा x, नीचे क्या आएगा a², और पूरे में से कॉमन कौन आएगा, रे बोलो dx आएगा, बहुत बढ़िया। ऐसे ही जब मैं दूसरे टर्म का करूंगा तो क्या आएगा, देखो 1/y प्लस लैम्डा y/b², बाहर कौन आएगा dy, प्लस अब मैं करूंगा काय का, z का, z/z प्लस लैम्डा z/c², बाहर कौन आएगा dz, बराबर में क्या चल रहा है 0। चलो भैया अगला स्टेप संपन्न हुआ। अब मैंने कहा बताइए, जब ऐसी डिजाइन आ जाएगी तो dx dy/dz के बारे में डिब्बा बनेगा, देखो डिब्बा बनना है, जो भी मसाला होगा इस मसाले को हम 0 के बराबर रखेंगे, रखते हैं 0 के बराबर नाउ। तो रखता हूँ मैं 1/x प्लस लैम्डा x/a² बराबर 0, 1/y प्लस लैम्डा y/b² बराबर 0, 1/z प्लस लैम्डा z/c² बराबर 0। 0 को बराबर रख दिया। फिर मैंने कहा कि ये इनमें हम गुणा करेंगे x को, y को, z को। ध्यानपूर्वक देखोगे तो ही समझ में आएगा, वरना बाउंस हो जाएगा। बार बार कह रहा हूँ, स्किप मत करना, एक स्टेप स्किप हुआ, नजर हटी, दुर्घटना घटी। ठीक है, अच्छा फिर मैंने कहा कि इन्हें जोड़ेंगे, अब तो जोड़ना पड़ता है, जब पे गुणा करेंगे x को, तो कहा जाता है देखो ये 1, इधर देखो ध्यान से देखना रहे यार तुम, जहाँ गुणा करेंगे x कटे 1 है जाओ, यहाँ बाई यहाँ 1 इकट्ठा मिल जाओ, मैं 1+1+1 जालंकु आ जाओ। x को गुणा करेंगे तो जो कहाँ मिला होता है, देखो ये x²/a², y²/b², z²/c², तीनों में लैम्डा कॉमन है, लैम्डा बाहर ले लो, अंदर का रहेगा x²/a² प्लस y²/b² प्लस z²/c² बराबर में क्या चल रहा है 0। 1 1 1 3 हो गया, प्लस लैम्डा। अच्छा देखो जाकी वैल्यू तुम जानते हो, यही वैल्यू कहाँ है, यही वैल्यू देखो ये रही, इसकी वैल्यू ये रही, दिख रही है कि नहीं दिख रही है, x² प्लस y² b² प्लस z² बराबर 1।
तो इसका इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे। हर एक क्वेश्चन में ऐसा बनेगा डिजाइन, तुम देखो सही, मैं रामबाण तरीका लेके आया हूँ एनालिसिस ढंग से करके। यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा, बराबर में 0 आएगा, तो लैम्डा की वैल्यू भैया -3 आ गई। जैसा मैंने यहाँ लिखा था सब कुछ सेम सेम वैसा ही हो रहा है, कुछ अलग तो नहीं है भैया, देखो सब चीज़ सेम है रही है। फिर मैंने कहा लिखी, देखो लैम्डा की जो वैल्यू मिलेगी उसको हम पुट करेंगे इन इक्वेशनों में दोबारा एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने के लिए। चलो इनको मैं दोबारा से पुट कर देता हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन, इनको कि नाम दे दे रहे हैं 5, 6, 7। तो लिखता हूँ यहाँ पे मैं, पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, दिखाई दे रहा है कि नहीं साफ साफ, द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन 5, 6, 7 पुट करो। 1/x माइनस का 3x/a² बराबर 0। यहाँ से जब हम x का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो कैसे निकलेगा, देखो पलंग इसको भेज दो पल्ली तरफ। 1/x बराबर 3x/a² इतना गुणा करेंगे x का, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, कैंची मल्टीप्लाई कर दो तो a² बराबर 3x²। सही है कि नहीं, इसके अंदर कर दिया, इसके अंदर कर दिया, x² को सेपरेट करो तो क्या बनेगा a²/3। तो x को निकालेंगे तो क्या आएगा, तो देखो a/√3 प्लस माइनस। देखो बात सही है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैंने इधर रूट चढ़ा दिया तो यहाँ पे a/√3 आ गया प्लस माइनस का, ठीक है। इसी प्रकार से हमको y की वैल्यू मिलेगी, वहाँ b आएगा, c की वैल्यू में यहाँ पे, इसी प्रकार y की वैल्यू में b आ जाएगा और c की वैल्यू में z आएगा। लिख देता हूँ यहाँ पे सिमिलरली क्या मिलेगा हमें, y बराबर मिलेगा यहाँ पे हमें प्लस माइनस का b/√3, z बराबर मिलेगा प्लस माइनस का c/√3। ठीक है, x और z की वैल्यू मिलेगी। फिर मैंने तुम्हें कहा बताई, अब इन तीनों वैल्यू को उठा करके रख देंगे जो हमें गिवन जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसमें। ऑब्जेक्टिव क्या था, u बराबर 8xyz, इसमें पुट करेंगे, लिखेंगे पुट इन 1, पुट द वैल्यू ऑफ xyz इन 1 पुट करो। u बराबर 8xyz था तो u बराबर 8 इंटू xyz का वैल्यू a/√3 इंटू b/√3 इंटू c/√3, तो कितना आएगा रे बोलो, 8abc/3√3 इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। देखो हमें यही सिद्ध करके लाना था, लेकिन अभी कहानी ट्विस्ट खत्म नहीं हुआ है। अब हमें ये पता लगाना है कि ये वैल्यू मैक्सिमम है कि मिनिमम, लेकिन साफ साफ कह रहा मैक्सिमम है, तो यानी कि आर इज जो वैल्यू आएगी आर की वो लेस देन 0 आएगी। पता है कि नहीं पता है, लेकिन निकाल के दिखानी पड़ेगी। लिखता हूँ हमें फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो क्या करेंगे उसके लिए, सबसे पहले हम पहले सब्जेक्टिव फंक्शन में से 2 चीज़ निकाले रहे हैं। कौन कौन सी चीज़ें निकालनी है हमें, एक तो डेल ओवर डेल एक्स, एक निकालना है डेल ओवर डेल वाई ऑफ 2। देखो ये रही हमारी दूसरे नंबर की क्वेश्चन। इसका करते हैं हम पार्शियल डेरिवेटिव, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार वाई के रेस्पेक्ट में। तो मैं लिख लेता हूँ इसको पहले, x² प्लस y² प्लस z² बराबर 1। दिखाई दे रहा है कि नहीं, साफ साफ बोलो। चलो करते हैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव। तो x के मैं रेस्पेक्ट में करूँगा तो 2x आ जाएगा, नीचे आ जाएगा a², y 0 हो जाएगा, लेकिन z 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। z भैया z x और y का फंक्शन है, ये 0 नहीं होगा, तो z का हो जाएगा 2z/c² और डेल z ओवर डेल x, ध्यान से बराबर 0 है। तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिल जाएगा डेल z ओवर डेल x की, तो डेल z ओवर डेल x यहाँ से 2 भी 0 में चला जाएगा, क्या मिलेगा मुझे, माइनस का x/a², c² ऊपर और z नीचे, तो मुझे मिलेगा माइनस का x/c²/a²z। इसी प्रकार मुझे यहाँ से मिल जाएगा डेल z ओवर डेल y का वैल्यू, तो डेल z ओवर डेल y का यहाँ से मुझे वैल्यू मिलेगा माइनस का yc²/b²z। ठीक है भैया। अब हमें यहाँ पे आर एस टी का वैल्यू निकालना है, आपको पेपर में निकालना है। फाइंड आर एस एंड टी। यहाँ पे आपको घर पे जो प्रैक्टिस करनी है उसमें केवल आपको आर का वैल्यू निकालना है बस। आर बराबर क्या है, डेल टू यू ओवर डेल x²। टी क्या है, डेल टू यू ओवर डेल y²। एस क्या है, डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे केवल आर निकालूंगा मैं, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आर टी माइनस s² में आपको बहुत टाइम लगेगा, वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो अगर टाइम कम हो तो आप यहाँ पे लास्ट में इस तरह से भी दिखा सकते हो, अगर टाइम है तो निकाल लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। निकालता हूँ, चलो डेल टू यू ओवर डेल x²।
तो लिखता हूँ पहले मैं u बराबर क्या है 8xyz हम पे आया है, तो पहले निकालता हूँ मैं डेल u ओवर डेल x। तो देखो ध्यान से निकालेंगे, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y कांस्टेंट रहेगा, 8 भी कांस्टेंट रहेगा, z कांस्टेंट मत कर देना, z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, z का भी होगा अंदर x और z बचेगा, इसका लगाना करना पड़ेगा फर्स्ट सेकंड। तो फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। मालूम पड़ रहा है मैंने क्यों निकाला था, डेल जेड ओवर डेल एक्स पता चल रहा होगा तुम्हें अब। इसका वैल्यू कितना आया था डेल जेड ओवर डेल एक्स का वैल्यू, ये आया था हमारे पास माइनस के एक्स सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जेड, माइनस के एक्स सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जेड, इसीलिए निकाला था हमने, समझ में आया, प्लस का जेड। ठीक है, आप मुझसे बोलते हो कि सर क्यों क्यों निकाला आपने, इसीलिए निकाला था। तो 8y अंदर क्या बचेगा, जेड माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे जेड, और सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर तो है ही कांस्टेंट। ठीक है भैया, अब हमें इसका करना पड़ेगा दोबारा करना है हमें इसको अब, क्योंकि अभी सिंगल आया अभी डबल निकालेंगे। तो डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ध्यान से। अब कैसे करेंगे, वाई तो बाहर ही रहेगा, इससे तो मतलब है ही नहीं है। जेड का क्या हो जाएगा डेल जेड ओवर डेल एक्स माइनस, अब यहाँ दिक्कत आएगी, यहाँ पे लगाना पड़ेगा अंश बट्टे हर, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को साइड में रखता हूँ मैं, यहाँ पे लगाता हूँ अंश, या लगा दो फर्स्ट सेकंड लगा दो, ठीक है, फर्स्ट अंश बट्टे लगाओ, ठीक है, 1 अपॉन हर का होल स्क्वायर, हर डी डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश डी डी एक्स ऑफ हर, वो डेल जेड ओवर डेल एक्स। ठीक है, 8y डेल जेड ओवर डेल एक्स का वैल्यू कितना आया है, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन जेड सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर चल ही रहा है। ठीक है, अंदर क्या आया है, अंदर ये हो जाएगा कितना 2zx माइनस का एक्स स्क्वायर, और इसका वैल्यू डेल जेड ओवर डेल एक्स का वैल्यू डालेंगे फिर दोबारा से यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर वाला क्या आएगा एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर ए स्क्वायर, और पूरे नीचे जेड स्क्वायर चल ही रहा है, ये ए है। ठीक है भैया, इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है हमको, केवल ये देखना है कि जो वैल्यू आया है नेगेटिव आया है पॉजिटिव आया है। देखो साफ साफ यही से दिख गया मुझे, डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर था, देखो ये अगर मैं 8y के अंदर गुणा कर दूंगा तो यहाँ पे पूरे में माइनस का गुणा हो ही रहा है इस वाले टर्म में, ये माइनस इस पूरे को माइनस कर देगा, 8y गुणा करूंगा तो ओवरऑल वैल्यू हमारी माइनस आई है, यानी कि हमें इसमें इतना चेक करना है केवल ये वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इससे और कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे माइनस का नेगेटिव है, इम्प्लाइज दैट r इज लेस देन 0 एंड आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ये हमेशा कॉमन रहेगा, इसका वैल्यू निकालो चाहे मत निकालो, लेकिन पेपर में जरूर निकाल के आना, क्योंकि पेपर में आपको स्पेस भरना है। देखो आर नेगेटिव आया, ये डिसाइड करता है, लिखता हूँ मैं हैंस हमें जो वैल्यू मिली है भैया वो कैसी मिली है, हमें जो वैल्यू मिली है भैया वो मैक्सिमम मिली, क्योंकि अगर आर नेगेटिव आता है तो वैल्यू कैसी होती है मैक्सिमम होती है। लिख देंगे यहाँ पे हैंस ए अपॉन रूट 3 बी अपॉन रूट 3 सी अपॉन रूट 3 is the maximum point, is the max point, और हमें जो वैल्यू मिली है यहाँ पे वो मैक्स मिली है। तो हेयर u मैक्स बराबर हमें जो वैल्यू कौन सी मिली थी हमें 8 ABC अपॉन 3 रूट 3, ये वैल्यू भैया मैक्सिमम है। यही सवाल को फिनिश करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देन फिर आपको भी और अच्छे से क्वालिटी में क्लियर हो जाएगा। तो एक ही वीडियो में एक ही क्वेश्चन लूँगा, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लंबा था। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और कोई दिक्कत रह रही है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने बेस्ट फ्रेंड को शेयर ज़रूर करना। इसी के साथ मैं यशवर्धन तनगोरिया मिलता हूँ एक और ज़ोरदार नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय, टेक केयर।